दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर देशों में से एक देश का नाम तुर्की का भी आता है। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ है दोस्तों कि तुर्की का नाम अब पूरी तरह से बदल चुका है। तुर्की ने अपना नाम क्यों बदला है, पुराने नाम से तुर्की को क्या परेशानी थी, अब तुर्की का नया नाम क्या होगा और आखिर तुर्की के इस नए कदम का 2023 से क्या कनेक्शन है, यही सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि तुर्की का नाम अब बदल करके तुर्कीय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, तुर्की का नाम अब बदल करके तुर्कीय हो चुका है। इसका मतलब होता है तुर्कों की सरजमीन, यानी जिस जमीन पर तुर्क लोग आबाद हो। आपको बताता चलूं दोस्तों कि तुर्की के सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा सारी वेबसाइट्स पर भी ये नाम लिखा जा चुका है। हर जगह पर अब आपको रिपब्लिक ऑफ तुर्की की जगह पर रिपब्लिक ऑफ तुर्की नजर आएगा। मगर दोस्तों जाहिर है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तुर्की तो दुनिया के सबसे मशहूर देशों में से एक देश माना जाता है। दुनिया का बच्चा बच्चा इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए ये काम बहुत मुश्किल होगा कि दुनिया के बाकी लोग एकदम से तुर्की के नए नाम को एक्सेप्ट कर लें, यानी कि दोस्तों उस नए नाम के आदी हो जाए। बस इस मुश्किल से निपटने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें शुरू कर दी है ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोगों को तुर्की के नए नाम यानी तुर्की का हैबिचुअल बनाया जा सके, उनको उसका आदी बनाया जा सके। यही वजह है दोस्तों कि तुर्की ने हेलो तुर्की के नाम से न सिर्फ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग वायरल किए हैं, बल्कि एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें इस नाम को अच्छी तरह से प्रमोट किया जा रहा है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की को अपना नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पुराने नाम में क्या परेशानी थी? क्योंकि जाहिरी तौर पर तो हमको ये महसूस होता है तुर्की से अच्छा तो तुर्की नाम है। तो आपको बता दो दोस्तों कि इस मामले में तुर्की की तरफ से तो अलग अलग दावा किया जा रहा है, मगर जो तुर्की के मुखालिफत देश हैं, यानी जो हमेशा पॉलिटिकली तौर पर तुर्की के खिलाफ रहते हैं, वो अलग तरह का दावा कर रहे हैं। बात करूं अगर सऊदी अरबिया की, तो वहाँ की कुछ जर्नलिस्ट ने तो तुर्की के ऊपर बड़े बड़े अजीब आरोप लगाए हैं। एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये ट्वीट किया है कि तुर्की को अपने नाम के ऊपर शर्म आ रही थी, शायद इसीलिए उसने अपने इस नाम को चेंज करने का फैसला कर दिया है। और शर्म आने की वजह ये है कि क्योंकि तुर्की सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, बल्कि एक परिंदे का भी नाम होता है, एक ऐसा पक्षी कि जिसको अमेरिका के साथ साथ और भी दूसरी सभी यूरोपियन कंट्रीज में काट कर खाया जाता है। अब इस हिसाब से तुर्की का मतलब ये बैठेगा कि तुर्की एक ऐसा देश है कि जिसको कभी भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज अपने मतलब के लिए हासिल कर सकती है या नहीं, उसको अपने फायदे के लिए काट कर खा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सच्चाई तो ये भी है कि अगर आप टर्की के मीनिंग को कुछ डिक्शनरीज के अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि टर्की का एक मतलब ये भी है कि कोई ऐसी चीज़ जो पूरी तरह से नाकाम हुई हो। यानी जाहिर है दोस्तों कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब टर्की अपना एक बड़ा इलाका जो सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था वो उसको खो बैठा, तो शायद उसी के बाद ही अंग्रेजों की तरफ से उसको ये नाम दिया गया था। अब अगर बात करें तुर्की गवर्नमेंट और उसकी आम लोगों के बारे में, तो आखिर उन लोगों का इस बारे में क्या है कहना कि उसका नाम क्यों बदला गया है? तो उसका ये कहना है कि उन लोगों ने अपना नाम किसी पक्षी की वजह से नहीं, अपनी कल्चर की वजह से बदला है। यानी उसके कल्चर को सही तौर पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नाम तुर्की नहीं बल्कि तुर्की है, क्योंकि तुर्की तो वो नाम है कि जो उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद, यानी जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई थी और तुर्की एक देश बना दिया गया था, तो यूके और उस जैसे और भी ताकतवर यूरोपियन देशों की तरफ से दिया गया था। इनका कहना है कि हम लोग भला एक ऐसे नाम को क्यों अपना सकते हैं जो नाम हमको वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से दिया गया हो, बल्कि हमारा असली नाम तो तुर्की है। इसका मतलब होता है तुर्कों की सरजमीन। यही वजह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाने के बाद से लेकर, यानी अपनी लोकल ज़बान में
इसको तुर्की कहकर ही पुकार रहे थे और शायद यही वजह है कि अब रजब तैयब एर्दोगान ने फाइनली इसको रिलीज करने का फैसला पूरी तरह से कर लिया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग तुर्की के इस नाम बदलने वाले नए कदम को 2023 से जोड़ करके भी देख रहे हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि तुर्की ने सन 2023 में विजन लॉन्च कर रखा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों से लगातार तुर्की में बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में था बस इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।